हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज एक नई सीरीज करेंगे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के रिलेटेड। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टैरिफ। टैरिफ क्या है? आंसर इज बी। अ टैरिफ अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। जो हम इम्पोर्ट करते हैं गुड्स, उस पर जो टैक्स लगता है उसको कहते हैं टैरिफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स। नॉन टैरिफ बैरियर्स का कौन सा एग्जाम्पल है इसमें से? Answer is A. Import quota. Which type of non-tariff barrier involves setting stringent health and safety standards for imported goods? Imported goods पर जो health and safety standards लगाकर उन्हें रोका जाता है, वो कौन सा बैरियर है? Answer is D. Technical barrier to trade. A quota is best described as. कोटा को क्या कहा जाता है? Answer is B. A limit on number of goods that can be imported. कि कितनी अमाउंट हम गुड्स की इंपोर्ट कर सकते हैं, उस पर जो रिस्ट्रिक्शन, जो लिमिट लाई जाती है, वो होता है हमारा कोटा। व्हाट डज अ सब्सिडी रेफर्स टू इन अ ट्रेड पॉलिसी। सब्सिडी क्या है? आंसर इज सी। फाइनेंशियल सपोर्ट गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द लोकल बिजनेसेस। जो फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाती है लोकल बिजनेस को गवर्नमेंट के द्वारा, वो होती है सब्सिडी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन टैरिफ बैरियर। कौन सा नॉन टैरिफ बैरियर नहीं है? आंसर इज बी। कस्टम ड्यूटीज। एन एंटी डंपिंग ड्यूटी इज डिजाइन टू। एंटी डंपिंग जो ड्यूटी होती है किस लिए ली जाती है? आंसर इज ए। प्रिवेंट द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एट द प्राइस बिलो देयर नॉर्मल प्राइस। कि जो इम्पोर्ट्स हैं गुड्स के, वो नॉर्मल प्राइस से जब नीचे होते हैं, तब ये एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाई जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेड मेयर यूज टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन बाय इम्पोजिंग अ टैक्स ऑन इम्पोर्ट। टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स क्या होता है? टैरिफ। अ वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेन क्या होती है? Answer is B. A commitment by the exporting countries to limit the export to a particular country. जब एक्सपोर्टिंग कंट्री खुद अपने एक्सपोर्ट्स पर लिमिट लगाती है, तब वो होता है वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेयर वुड बी क्लासिफाइड एज अ ट्रेड बैरियर अफेक्टिंग द सर्विसेज रेदर देन गुड्स। जो हमारा ट्रेड बैरियर सर्विसेज पर लगता है वो क्या है? आंसर इज बी। लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट फॉर services provider. Which of the following is an example of trade barrier that can be imposed to ensure that products meet certain standards? जब स्टैंडर्डाइज किया जाता है प्रोडक्ट्स को, वो कौन सी ट्रेड बैरियर है? सी। टेक्निकल रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स। विच ट्रेड पॉलिसी टूल इन्वॉल्व्स अ टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ द ट्रेड विद द स्पेसिफिक कंट्री टू एड्रेस द इकोनॉमिक और पोलिटिकल इशू। जब किसी कंट्री के साथ सस्पेंड किया जाता है ट्रेड को, वो क्या होता है? ट्रेड एम्बार्गो। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटीज। एंटी डंपिंग ड्यूटीज का पर्पस क्या है? आंसर इज सी। टू प्रिवेंट फॉरेन कंपनीज फ्रॉम सेलिंग गुड्स एट प्राइस बिलो देयर नॉर्मल लेवल। कि कम, जब हमारी जो फॉरेन कंपनीज है वो नॉर्मल प्राइस, कॉस्ट से कम प्राइस में जब गुड्स को सेल करती हैं, तब हमारी एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाई जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड मेयर्स कैन बी यूज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज टू एनहांस देयर कम्पिटिटिवनेस इन द इंटरनेशनल मार्केट? दैट इज ए। एक्सपोर्ट सब्सिडी। एन इम्पोर्ट लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट टिपिकली इन्वॉल्व्स क्या है? इम्पोर्ट लाइसेंसिंग। आंसर इज बी। रिक्वायरिंग इम्पोर्टर्स टू ऑब्टेन परमिशन before bringing goods into the country. What is the main objective of VER, voluntary export restraint? का main objective क्या है? Answer is C. To limit the amount of exports from a country in response to trade pressures. Which of the following is not a typical characteristics of a trade embargo? Trade embargo का कौन सा characteristics नहीं है? C. It applies only to certain goods and services. क्योंकि ये तो सभी गुड्स एंड सर्विसेज पर लगता है, नॉट ओनली सर्टेन। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड व्हाट डज द सेफ गार्ड मेजर रेफर टू। सेफ गार्ड मेजर्स क्या हैं?
आंसर इज बी, अ टेम्पररी रिस्ट्रिक्शन टू प्रोटेक्ट अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री फ्रॉम सर्ज इन इम्पोर्ट्स। के टेम्पररी रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं जब किसी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि उसके इम्पोर्ट्स ज़्यादा ना हो जाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कस्टम यूनियन क्या है? आंसर इज बी, मेंबर कंट्रीज एग्री टू रिमूव टैरिफ्स अमंग देमसेल्व्स एंड एस्टैब्लिश अ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ। जब हमारी मेंबर कंट्रीज यूनियन बना लेती हैं और एक जो विद इन द यूनियन जो हमारी ट्रेड होगी उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी। अगर कोई भी मेंबर कंट्री किसी और नॉन मेंबर कंट्री से ट्रेड करेगी तो एक कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ पॉलिसी होगी कि सभी जो मेंबर कंट्रीज़ है उस पर वो लागू होगी कि वही टैरिफ्स रेट रहेंगे, चाहे वो नॉन मेंबर कोई भी कंट्री हो, किसी भी कंट्री से वो ट्रेड करें। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ काउंटरवेलिंग ड्यूटीज़? काउंटरवेलिंग ड्यूटीज़ का मेन पर्पस क्या है? बी, टू काउंटर रिएक्ट द इफेक्ट्स ऑफ सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय फॉरेन गवर्नमेंट टू देयर एक्सपोर्टर। जब इंडिया की गवर्नमेंट इंडिया को के एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ करने के लिए उसको सब्सिडीज़ देती है एक्सपोर्ट सेक्टर को, तो जिस कंट्री में इंडिया के एक्सपोर्ट्स जा रहे हैं वो कंट्री उन पर टैक्स लगाती है काउंटरवेलिंग ड्यूटीज़, ताकि जो उन्होंने सब्सिडीज़ दी है वो लो प्राइस करने के लिए दी थी, तो उसका अफेक्ट वो न्यूट्रलाइज कर सके ताकि प्राइसेस उतने ही राइज कर जाएं। So that's all for today. If you like the video, please subscribe to my YouTube channel. Thank you.